हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं। सबके मोस्टली एक ही क्वेरी होती है कि मैडम क्या होगा अगर मैं फेक एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ तो मैं उस कंपनी में मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में मैं पकड़ा जाऊँगा कि नहीं। या ये भी होता है कई बार कि लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता एक पर्टिकुलर डोमेन में, लेकिन वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं कुछ नॉलेज लेके उस पर्टिकुलर डोमेन का, लेकिन उनको फिर भी डर लगा रहता है कि मतलब वो उस प्रोजेक्ट में सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। जैसे कि अगर किसी को मैनुअल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है लेकिन वो अगर ईटीएल टेस्टिंग में या ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्विच कर रहा है और उसने कोई एक ट्रेनिंग ले ली और फिर इंटरव्यू भी उसने क्रैक कर लिया, लेकिन जो प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है वो उसे होता नहीं है, तो उस केस में कैसे सरवाइव करे नई कंपनी में। तो ये सारे टॉपिक मैं आज कवर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो टॉपिक है कि अगर किसी को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी आईटी इंडस्ट्री में वर्क का, मतलब ज़ीरो एक्सपीरियंस है, लेकिन उसने आजकल इतने सारे इंस्टीट्यूट ओपन हो गए हैं, उसने कहीं से कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन लिया और प्लस वो लोग आजकल फेक एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी एक्स वाई कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आपने क्या किया कि 2 to 3 2 मंथ्स का अगर आपने कोई कोर्स कर लिया वहाँ से, मान लीजिए ऑटोमेशन का कोर्स किया, ठीक है। फिर वहाँ से क्या हुआ कि आपको एक, वो लोग एक तो आपको मतलब बेसिक डिटेल्स देंगे कि कैसे वर्क करना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑटोमेशन में। अगर सिलेनियम का कोर्स आपने सीखा है तो वो सिलेनियम की सारी डिटेल दे देंगे, और जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है वो आपको एक फेक एक्सपीरियंस भी दे देते हैं कि हाँ भाई इसने 1 ईयर यहाँ पे वर्क किया था। तो आपको तो लगेगा स्टार्टिंग में कि चलो भाई ये तो ऑथेंटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ कहीं मैं सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ तो मैं ईज़िली वहाँ पे सरवाइव कर जाऊँगा नई कंपनी में। लेकिन ये एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि आजकल क्या होता है, अगर आप किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं या आपने चलिए जो भी ऑटोमेशन के स्किल्स आपने सीखी उसके बेसिस पे आपने मान लीजिए कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लिया, ठीक है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में किया, एमएनसी में कर लिया, उसके बाद क्या होता है वो सीधे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराती है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में क्या होता है कि वो आपकी पूरी डिटेल लेंगे, जैसे कि आजकल तो पीएफ अकाउंट की डिटेल मांगेंगे वो आपसे। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपकी सैलरी स्लिप मांगी जाएगी, रिलीविंग लेटर और ज्वाइनिंग लेटर, इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो वो अगर आप फेक कंपनी का दिखा भी रहे हैं तो आप रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर तो आप दिखा देंगे, लेकिन आप सैलरी स्लिप जो होगी वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मोस्टली जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है उसमें वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। तो अगर आप कुछ भी सोचोगे कि मैं एडिट करके दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो सब कुछ भी नहीं चलेगा। वो बहुत इजीली आपको ट्रेस कर लेंगे कि इसने सारी डिटेल्स फेक दिखा रखी है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई कर रहे हैं विद फेक एक्सपीरियंस और आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री का, तो वो अप्रोच आप फॉलो मत करो। अगर आप किसी छोटी बेटर है कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी स्टार्टिंग में ट्राई करो जो कि बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे मतलब ज़्यादा ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ना होता, बहुत जैसे 10-15 लोगों की भी आजकल कंपनी होती है, वहाँ पे आप जाके पहले सीखो। वहाँ पे आप 1 साल 2 साल को कुछ भी एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो फुल प्रूफ आपका एक्सपीरियंस होगा। तो उस एक्सपीरियंस पे आप जाके किसी एमएनसी में ट्राई करना, क्योंकि फेक एक्सपीरियंस आपका हर हाल में पकड़ा जाएगा। क्योंकि हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो कि फेक एक्सपीरियंस के साथ ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ या 7 मंथ्स उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ तो आप उसमें बच गए तो बच गए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कभी भी फिर सेकेंड राउंड भी स्टार्ट कर देते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, तो उसमें आप पकड़ लिए जाओगे। तो होता क्या है, जैसे किसी का एक्सपीरियंस फेक एक्सपीरियंस है तो वो सीधे उसी दिन टर्मिनेट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि बजाय आप फेक एक्सपीरियंस की, बेटर है आप किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप लर्न करो चीज़ों को, और एक वैलिड एक्सपीरियंस के साथ आप ट्राई करो किसी एमएनसी में।
ठीक है ना। ये तो हो गया जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरा केस क्या होता है कि आप ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, आपके पास 2 इयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन वो किसी और लैंग्वेज में या डोमेन में, अगर आपके पास मैनुअल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है लेकिन आप स्विच करना चाहते हो ऑटोमेशन में, ठीक है, या ईटीएल में, या ईटीएल में किसी में भी जाना चाहते हो, लेकिन आपको प्रोजेक्ट का एक्सपोजर नहीं है, उस केस में क्या कर सकते हो आप? उस केस में आप ये करो कि आप कहीं से एक ट्रेनिंग लो और अच्छे से चीज़ों को सीखो, और उसके बाद आप इजीली ट्राई कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा वो आपके प्रोजेक्ट का नहीं होता है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। वो जो थर्ड पार्टी होगी वो आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपने किस प्रोजेक्ट में वर्क किया था और किस डोमेन पे वर्क किया था, क्या क्या टूल यूज़ किया था, वो आपसे ये नहीं पूछेगी। वो सिंपली आपसे आपका पीएफ अकाउंट मांगेगी, सैलरी स्लिप मांगेगी, ज्वाइनिंग, रिलीविंग, ये सब चीज़ें मांगेंगी। तो ये बेटर अप्रोच है कि आप अगर अपनी प्रोफाइल चेंज करना चाहते हो तो आप इंटरनल ही मूव कर सकते हो किसी और डोमेन में। तो उसकी आप एक ट्रेनिंग ले लो और अच्छे से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो। और क्योंकि आप कोई भी एमएनसी आप उसके बाद स्विच करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको तुरंत वर्क नहीं मिलेगा। पहले आपके केटी सेशंस चलेंगे, तो उस केटी सेशंस के ड्यूरिंग ही आप बहुत सी चीज़ें लर्न कर जाओगे, और उस टाइम ही आपको काफ़ी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो उस टाइम आप चीज़ों को सीखो, कैसे प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है, कैसे चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो स्टार्टिंग में 3 to 4 मंथ्स स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आफ्टर 6 मंथ सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, सेकेंड वाला, जिसमें कि आपको एक्चुअल में इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी सैलरी स्लिप दोगे और जो भी एक्सपीरियंस लेटर दोगे वो वैलिड होगा। तो आप इसमें क्या होगा, थर्ड पार्टी जो भी वेरिफिकेशन होगी वो आप पास कर लोगे। लेकिन फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, आप कहीं भी जाओगे अल्टीमेटली आपको वो ट्रेस कर ही लेंगे कि इनका एक्सपीरियंस फेक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको जितना भी एक्सपीरियंस है वो फुल प्रूफ एक्सपीरियंस रखो, वही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाओ, फेक एक्सपीरियंस बिल्कुल मत दिखाओ। और जैसे आपको एक रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो जाए तो इंटरनली आपको एक लैंग्वेज सीखो या कुछ भी सीखो, और उस बेसिस पे आप इंटरव्यू दो और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर जाओ। तो वो वैलिड अप्रोच है, बट फर्स्ट वाली क्या है कि वो वैलिड अप्रोच नहीं है। तो इस तरीके से आप मतलब आईटी में सरवाइव कर सकते हो और अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो। बट एज अ फ्रेशर या अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है और आप चाह रहे हो कि मैं कुछ और लर्न करके फेक एक्सपीरियंस शो करके हायर पैकेज पे चला जाऊं, तो वो मत करिए। आप पहले आप एक एक्चुअल एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद ही आप चीज़ों को मतलब आगे ट्राई करिए। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अपने मोस्टली हर सेकंड और थर्ड सब्सक्राइबर के से को यही आंसर करती रहती हूँ, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको एक्सपीरियंस हो गया, वो सारी चीज़ें टूल की नॉलेज हो गई, लेकिन उनके पास एक वैलिड एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि उनको हमेशा उस चीज़ का डर लगा रहता है कि अगर वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़े गए तो क्या होगा। तो ये दो अप्रोच है, इस तरीके से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो।